नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग रेखी एवं शाखी अभिक्रम में क्या अंतर है इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रेखी अभिक्रम की बात कर लेते हैं। इसे वाह्य अभिक्रम के रूप में भी जाना जाता है। रेखी अभिक्रम के प्रतिपादक बीएफ स्किनर महोदय हैं। यह प्रोग्रामिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है तथा इच्छित व्यवहार सिखाया जा सकता है। इसके लिए विविध इकाइयों, जिसे हम फ्रेम के नाम से जानते हैं, को सीखने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह सीखता है तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। अधिगमकर्ता के उत्तरों की जांच करके उसे परिणाम दिखाया जाता है, जिससे उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। इस अभिक्रम में सभी को एक ही प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है और प्रतिक्रिया भी एक समान होती है। इसी प्रतिक्रिया को दोहराते हुए अधिगमकर्ता अंतिम इकाई तक पहुंचता है। ऐसा करने से प्रत्येक इकाई के मध्य उद्दीपन प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला या कड़ी का निर्माण होता है, जो एक सीधी रेखा में होती है। इसी कारण इसे रेखी अभिक्रम कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं शाखी अभिक्रम की। शाखी अभिक्रम के प्रतिपादक एन.ए. क्राउडर महोदय हैं। शाखी प्रोग्रामिंग में एक या दो पैरा में या एक पूरे पेज में एक फ्रेम दिया जाता है। यह रेखी प्रोग्रामिंग की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। छात्र एक एक करके सभी फ्रेमों से गुजरते हैं। इस अधिगम में छात्र किसी पद अथवा फ्रेम का अध्ययन करने के बाद उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर वह उत्तर के नंबर वाला फ्रेम देखकर अपने उत्तर की शुद्धि अथवा अशुद्धि की जानकारी करता है। इन विकल्पों में एक विकल्प सही रहता और शेष गलत रहते हैं। छात्र अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करता है, जो उसकी आंतरिक मनोस्थिति पर आधारित होती है। इसी कारण इसे आंतरिक अभिक्रम कहकर भी पुकारा जाता है। इस अभिक्रम में यदि छात्र सही उत्तर देता है तो वह अगली इकाई का अध्ययन करता है, और यदि गलत उत्तर हुआ तो पुनः उसी इकाई या उसी फ्रेम का अध्ययन करना पड़ता है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्र प्रत्येक इकाई का ठीक प्रकार से अध्ययन करके अधिगम प्राप्त नहीं कर लेता। इसमें आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को निदानात्मक परामर्श भी रेखी और दिया जाता है। शाखी अभिक्रम में जो पहला तो अंतर चलिए है अब हम देख लेते हैं वह रेखी है एवं शाखी अभिक्रम रेखी में मुख्य अभिक्रम के अंतर प्रतिपादक क्या है। बीएफ स्किनर महोदय हैं, जबकि शाखी अभिक्रम के प्रतिपादक एएन क्राउडर महोदय हैं। दूसरा अंतर, रेखी अभिक्रम में स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर बल दिया जाता है, जबकि शाखी अभिक्रम में थार्नडाइक के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। तीसरा अंतर, रेखीय अभिक्रम में छोटी छोटी इकाइयों के आधार पर अधिगम किया जाता है, जबकि शाखी अभिक्रम में अपेक्षाकृत जो इकाइयां होती हैं वह व्यापक होती हैं और बड़ी होती हैं। चौथा अंतर, रेखीय अभिक्रम में अधिगमकर्ता के त्रुटियों को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि शाखी अभिक्रम में अधिगमकर्ता की त्रुटियों को महत्व मिलता है। पांचवा अंतर, रेखीय अभिक्रम में सुनिश्चित प्रतिक्रिया देने की बाध्यता होती है, यानी कि उत्तर देने की बाध्यता होती है, जबकि शाखी अभिक्रम में एक से अधिक उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। छठा अंतर, रेखीय अभिक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जबकि शाखी अभिक्रम उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। सातवां अंतर, रेखीय अभिक्रम सभी इकाइयों के अधिगम की बाध्यता होती है, जबकि शाखी अभिक्रम में सभी इकाइयों के अधिगम की कोई बाध्यता नहीं होती। आठवां अंतर, रेखीय अभिक्रम निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, जबकि शाखी अभिक्रम में चतुर्मुखी या विभिन्न प्रकारों का अनुसरण करने का विकल्प रहता है। अंतिम जो अंतर है वो है रेखीय अभिक्रम में पुनर्बलन की प्राप्ति, शाखी अभिक्रम में निदानात्मक निर्देशन की प्राप्ति होती है।
तो यह था रेखी एवं साखी अभिक्रम में अंतर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।